तो दोस्तों, अब डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का जो डेटा निकल कर आया है, उसे देखकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज जर्मनी, चीन, जापान और तो और यहां तक कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चला है कि जो भारत 4 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था, वही भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के इतने बड़े मार्केट को कैसे कब्जा कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा हाल ही में जो साउथ अमेरिका के एक देश युगाना की तरफ से भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को डोर्नियर एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसमें से 2 एयरक्राफ्ट को 3 महीने के अंदर मैन्युफैक्चर करके भारत की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है। जहां भारत की इसी कामयाबी को देखकर यूरोपियन देश भारत की ओर अपने हाथ को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट का जो डाटा निकलकर सामने आया है, उसकी ग्रोथ को देख जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चले हैं। और दोस्तों, आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने गुयाना को 3 महीने के अंदर डोर्नियर एयरक्राफ्ट बनाकर सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से जिस तरह से पहचान बनाया है, उससे भारत को डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स और खतरनाक हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के कई कंट्री से रिसीव हो रहा है, जिससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हाल ही में एक अपडेट निकल कर आई कि भारत को जो गुयाना की तरफ से डोर्नियर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसे 3 महीने के अंदर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाकर गुयाना को डिलीवर भी कर दिए हैं, जिसमें भारत को लगभग $24 मिलियन का मुनाफा हुआ है, जो कि गुयाना ने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को दिए हैं। और कमाल की बात यह है कि डोर्नियर एयरक्राफ्ट की सक्सेसफुली डिलीवरी होने के कारण गुयाना और भारत के बीच एक और नई विदेशी व्यापार में अच्छे संबंध भी शुरू हो चुकी है। और गुयाना ने समयानुसार डोर्नियर एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने के कारण इंडियन एयरफोर्स का वेलकम भी किया है, क्योंकि यह कोई छोटे मोटे एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसे भारत ने इंडिजीनस टेक्नोलॉजी पर डिजाइन और डेवलप किया है, जिसका इस्तेमाल इस समय इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स नए ऑपरेशन के लिए करते हैं। इनकी पलट कैपेसिटी अधिक होने के कारण इनके माध्यम से आई व्हीकल और छोटे मोटे हथियारों को एक स्थान से दूसरी स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। हालांकि इस समय भारत में इसका अधिक इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन के लिए इंडियन नेवी करती है, लेकिन भारत के द्वारा डेवलप किया गया ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट इतना अधिक पावरफुल है कि यह लंबे समय तक पहाड़ी इलाकों में भी उड़ान भरता रहेगा। और पिछले साल 2022 में इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भारत ने श्रीलंका को भी ट्रांसफर की थी, ताकि श्रीलंका में हम इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करवा सकें और साथ ही श्रीलंका भी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा सके। और फिलहाल श्रीलंका को भारत ने आर्थिक तंगी में मदद किया था, जिससे श्रीलंका भारत के रिलेशनशिप इस समय अच्छे हैं, तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर श्रीलंका भी भारत की मदद कर सकेगा। आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्ट में जापान के द्वारा डेवलप किया जा रहे पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत की कंपनियां अधिकतर खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रही हैं, ताकि सेल्फ डिपेंडेंसी को और भी अधिक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हाल ही में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट का एक डाटा जारी किया गया, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 1 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को हमने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जहां पिछली साल की अपेक्षा इस साल भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के इसी डाटा को देखकर जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश सोचने पर मजबूर हो चले हैं कि जो भारत लगभग 4 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वह डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया। वही जब इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ने 2000 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव किया है, केवल डिफेंस ही नहीं बल्कि इसके अलावा ओवरऑल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भी भारत तेजी के साथ
दूसरे देशों के मार्केट पर कब्जा कर रहा है और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इतने अधिक प्रोजेक्ट मिले हैं जितने आज से पहले बीते कई सालों में कभी नहीं मिले थे। और इस समय देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड की इंडिया में लगभग 16 प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है और यह कंपनी बढ़ती डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाती जा रही है, जिससे ओवरऑल भारत के अलावा दूसरे देशों के भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं। हालांकि केवल डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन और अमेरिका का अल्टरनेटिव कंट्री बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके बाद भारत एशिया का टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी वाला कंट्रीज बन पाएगा, लेकिन उसके लिए लोअर टैक्स को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है और भारत को टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी और एक्सपोर्ट वाला देश बनने में उतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस समय अमेरिका और कई मिडिल ईस्ट देशों से चीन की कंपनियों को बाहर निकाला जा चुका है और भारत ने जिन देशों के साथ ATA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका फायदा अब मिल रहा है जब इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इनकी मार्केट का फ्री ट्रेड एक्सेस मिला हुआ है, जिससे हम इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। बाकी आप लोग विदेशी मार्केट में बढ़ती इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखे और भारतीय वैज्ञानिकों को मनोबल बढ़ाए और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के और भी नॉलेज बाल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।